अग्रणी मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम सिलेबस के हिसाब से, जैसा कि यूपी लेखपाल के सिलेबस में दिया गया है एडवांस मैथ के बारे में, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। ये चैप्टर ना कि यूपी लेखपाल में अपितु एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है ना। तो आइए इसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाले कुछ बेसिक फार्मूले को समझते हैं। ठीक है ना। इसको समझने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल हलवा जैसा लगने लगेगा और आपको एडवांस मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जैसे कि पहला है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है? आयत इस तरीके से कुछ एक बॉक्स होता है, जिसमें क्या होती है, एक उसकी लंबाई होती है और एक उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है ना। तो जब इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो क्या निकल के आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल। यानी कि अगर इसकी लंबाई को L मान ले, चौड़ाई को B मान ले, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि LB। क्या हो जाएगा, LB। अब आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान से, ये देखो, ये L है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, L होगी, क्योंकि ये भी क्या है, लंबाई है। ये B है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, B होगी, क्योंकि ये क्या है, चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है ना। तो कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। परिमाप क्या कहता है कि सभी भुजाओं को आपस में जोड़ लो। सभी भुजाओं को जोड़कर जो आएगा वही क्या होगा, परिमाप होगा। तो जोड़ते हैं भाई। देखो एक L ये L प्लस L प्लस B प्लस B, B प्लस B बराबर क्या हो गया, 2L प्लस 2B। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, L प्लस B। क्या आ जाएगा, L प्लस B, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B। ठीक है। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, यानी कि इसको मिटा देते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं जो उसकी होती हैं बराबर होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। ये क्या है, मान लेते हैं कि एक वर्ग है, तो अगर ये वाली भुजा A होगी तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। ठीक है ना। तो अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो पूरे का इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें भुजा ना दी हुई हो, सिर्फ विकर्ण दिया हुआ हो, यानी कि ये चीज दी हुई हो या ये चीज दी हुई है, इनमें से एक विकर्ण दिया हुआ हो, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। इसको लिख सकते हैं, अगर भुजा A है तो A रूट 2, A रूट 2। ठीक है। अब अगर एक आयत है, एक कमरा है, ठीक है ना, तो कमरा लगभग आयत के ही आकार का होता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो आयत का परिमाप होता है उसमें क्या कर देंगे, H से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊंचाई को गुणा कर देंगे आयत के परिमाप में, तो क्या निकल के आ जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, दोनों को देखते हैं। कह रहा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है
1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर इस तरीके से त्रिभुज दिया रहे, आधार पता रहे हमें इसका आधार मालूम रहे और ऊंचाई मालूम रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये चीजें ना पता रहे, सिर्फ हमें क्या दिया रहे, तीनों भुजाएं दी रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। कौन से वाले फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को। कुछ इस तरीके से दिया रहे 5 6 7, तो हमें भुजाएं पता रहेंगी, तो ये वाला फार्मूला लगाकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। अभी कुछ और फार्मूले हैं, पहले उनको लिखते हैं। क्यों, त्रिभुज में सबसे पहले हम विषम बाहु त्रिभुज के जो फार्मूले हैं उसे देखते हैं। कह रहा है कि अगर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें रूट एस ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर एक ब्रैकेट में s माइनस सी। अब s a माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है क्या, तो s क्या है, s क्या है, अर्ध परिमाप। s बराबर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब यानी कि इसका जो परिमाप है उसका आधा, तो इसका परिमाप कितना आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, अर्ध मीन्स आधा, आधा कर देंगे तो ये जो आएगा ये क्या होगा, अर्ध परिमाप, वही है s की वैल्यू। ठीक है ना। तो अगर हमें परिमाप निकालना हुआ तो मैंने क्या बताया कि सभी भुजाओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो हमें विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज, सबसे पसंदीदा त्रिभुज, सबसे आसान त्रिभुज, ये कहें कि सबसे ही ज्यादा आने वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि समबाहु, इसका मतलब बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समझते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है √4√3/4 और गुणे में a स्क्वायर, गुणे में a स्क्वायर। ठीक है ना। √3/4 गुणे में a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, a क्या है, तो a है भुजा, क्या है, भुजा। ठीक है ना। अगर इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/2 गुणे में a, यानी कि गुणे में भुजा। अब परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लेंगे, a कितना हो गया, 3a, कितना हो गया, 3a। ठीक है ना। अब आगे के फार्मूले देखते हैं। तो आइए साथियों आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और तीसरी भुजा क्या होती है, अलग होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, s माइनस ए रूट s माइनस बी। s क्या है, वही अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप। समझ गए तो एक बारी कमेंट कीजिए, अर्ध परिमाप क्या होता है, s, यानी कि अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस b बटे में 2, कितना हो जाएगा, 2a प्लस b बाई 2, यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर परिमाप की बात करें तो क्या निकल के आएगा, a 2a प्लस b, कितना, 2a प्लस b। ठीक है ना। अब समकोण देखते हैं, समकोण त्रिभुज का सबसे हमारा और तुम्हारा यानी कि सबका प्रिय समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे में लंब। ठीक है ना। और इसका परिमाप क्या होगा, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि बेस का प्लस लंब का प्लस हाइपोटेनियस का जोड़ क्या होगा, परिमाप होगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है ना। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं और सिर्फ देखना है
बाकी आपको जा करके एक बार इसे कॉपी में लिख लेना है, अपने आप ही ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको एडवांस मैथ से कभी भी डर लगने वाला नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। आइए इधर देखते हैं कैसे इसे जादू की तरह एक झटके में सॉल्व करते हैं। तो देखना है क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। भुजाएं अलग अलग हैं तो कैसा त्रिभुज होगा ये, विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, रूट एस एस माइनस ए। जब तीनों भुजाएं दी हुई हो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, रूट के अंदर अब एस निकाल लेते हैं। यस क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 5 6 प्लस 9 बटे में 2 जोड़ते हैं, 6 5 11 9 20, 20 बटे में 2 कितना आ गया 10। कितना आ गया 10। यस जो निकल के आ गया कितना आ गया 10। अब हम याद रखेंगे यस कितना निकल के आ गया 10। यस की जगह पे 10 रखते हैं, रूट लगाएंगे 10, 10 माइनस ए यानी कि पहली भुजा 5 ब्रैकेट एस, एस क्या है 10 माइनस दूसरी भुजा बी 6, फिर ब्रैकेट एस की जगह पे 10 और माइनस तीसरी भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, रूट का चिन्ह लगाएंगे, 10 को ऐसे लिखेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है गुणा का चिन्ह है, गुणा 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, एक बार क्या होती है बाहर आ जाती है। देखो भैया क्या क्या चीज है इसके अंदर 2 बार, इसको हम थोड़ा सा और आसानी से लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें 2 बार हैं, ये 2 बार है, 5 2 बार दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 को एक बार बाहर लिया, 2 को एक बार बाहर लिया, अंदर में क्या बच गया, अंदर में क्या बच गया, ये वाला 2 बच गया क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं था और 1 बच गया। ठीक है ना, कितना कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2। ये क्या निकल के आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हम इसका परिमाप निकालते हैं, क्या निकालते हैं परिमाप। परिमाप तो हमने निकाल ही दिया था, कैसे फिर से बता देते हैं परिमाप कैसे निकला, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 9 6 15 5 20। ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का परिमाप निकल के आ गया। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो, एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हाँ तो साथियों, हमारा प्यारा, तुम्हारा प्यारा, सबका प्यारा क्वेश्चन त्रिभुज आ गया, कैसा समबाहु त्रिभुज। कैसा आ गया समबाहु त्रिभुज। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताइए। तो ये मारा हमने छक्का, और क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिखा √3 बटे में 4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 बटे में 4 गुणे में 4 गुणे में 4, क्योंकि 2 बार है, हमने खोल दिए इसे, 1 4 से 1 4 खत्म, बचा कितना 4√3,
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बचा? क्या √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो साथियों आगे देखते हैं। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए क्या है यहाँ पे? भुजा। ए क्या है? भुजा। ए बटे में 2√3, 2√3। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फार्मूला बताया। क्या बताया? कि भुजा बटे में √3, भुजा बटे में √3। ठीक है ना। अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आधार गुणे में ऊंचाई, आधार को क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना। अगला है समलम, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तो बताया कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूले एक जगह नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये सारे फार्मूले हमें यूज करने हैं। ठीक है ना। इससे हमें क्वेश्चन को करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। हम यहाँ पर आपके लिए एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये ए है तो ए भी ए होगा और ये वाला भी ए होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई दे रखी है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू में भुजा, √3/2 इंटू में भुजा। लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे √3 दे रखा है, √3 दे रखा है। क्या? ऊंचाई। यहाँ पे √3 लिखेंगे तो √3/2 गुणे में भुजा। क्या? भुजा। या इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ बटे में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा 2 इंटू √3 और ये इधर ऊपर है, तिरछा ले जाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। बराबर इधर क्या बच जाएगा? भुजा। क्या बच जाएगी? भुजा। ठीक है ना। अब देखो √3 नीचे है, √3 ऊपर रहती है, खत्म। तो भुजा बराबर क्या आ गया? भुजा बराबर 2, भुजा बराबर 2। अब अगर अब हमसे ये परिमाप पूछ रहा है तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। या फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a। ए क्या है? भुजा। यानी कि 3 गुणे में 2 कितना? 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगर यहीं पे हमसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेता तो अब हम निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि हमें भुजा पता चल गया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर रखेंगे √3/4 गुणे में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु बोले तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये वाली मान लेते हैं, ये वाली और ये वाली बराबर है। इनकी लंबाई कितनी दे रखी है? 10 बराबर है, तो ये 10 तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या बताया था अभी फार्मूला, कि अगर तीनों भुजाएं हमें पता हो तो हमें क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या? √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है ना। जहां S क्या है? जहां S बराबर अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे में 2, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का जोड़ बटे में 2 निकालते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 16 बटे में 2, ये क्या निकल के आ जाएगा? अर्ध परिमाप। 10 10 20 और 16 36, 36 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर या क्या निकल के आया? अर्ध परिमाप निकल के आया, ठीक है ना। अब हमें अर्ध परिमाप पता चल गया, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसके बाद में अब क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्ध परिमाप हमारा आ गया 18। कितना आ गया? 18। S बराबर कितना आया? 18। अब S की जगह पे हम लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे? 18। रूट का चिन्ह लगाया, 18 लिखा, उसके बाद फिर 18 माइनस A यानी कि 10, फिर 18 माइनस B यानी कि फिर 10, फिर 18 माइनस C यानी कि 16, ठीक है ना। अब इसे लिखेंगे 18 गुणे में 18 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 8 गुणे 18 में से 10 घटाएंगे फिर 8, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 18 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 2, ठीक है ना। अब देखो जो चीजें 2 बार हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं। देखो 18 को हम तोड़ते हैं, इसे 3 गुणे में 3 गुणे में 2 लिख सकते हैं। 3 3 9 दूनी 18, ठीक है ना। और 8 गुणे में 8, इसको ऐसे रहने देते हैं, गुणे में 2। देखो 3 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार रहती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? एक बार बाहर लिख लेते हैं, तो रूट हट जाता है। ये 3 2 बार है तो 3 को ऐसे लिख दिया, 8 2 बार है 8 को ऐसे लिख दिया, और 2 2 बार है तो 2 को ऐसे बाहर ले आए, ठीक है ना। अब रूट का काम खत्म। आया कितना? 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? क्षेत्रफल है किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए और दूसरों लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो साथियों आपके सामने आ चुका है तीसरा क्वेश्चन, इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, और इसे सॉल्व करते हैं। देखें कैसे।
कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अरे भैया तुम बताओ या ना बताओ, अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी एक भुजा दे रखी है तो हमें पता है इतना कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा 4 है तो 3 और बाकी 2 भुजाएं भी क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई तथा इसका क्षेत्रफल कितना है। देखते हैं कैसे। क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, √3/2 गुणे में भुजा, क्या होती है, गुणे में भुजा। देखो भैया निकाल लेते हैं, √3/2 गुणे में भुजा, भुजा कितना है 4, काट देंगे इसे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3, क्या आ गई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या आ गए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब क्या है, इसका क्षेत्रफल बताइए, क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, गुणे में भुजा का स्क्वायर रखते हैं, √3/4 गुणे में भुजा, भुजा कितनी है 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, 1 4 से 1 4 खत्म। तो कितना बचा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, क्यों डरते हो एडवांस मैथ से। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम समझ में आने लगेगा। बस 2-4 दिन क्लास को ऐसे देखते रहो और अपने आप ही एडवांस मैथ आपको एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो साथियों, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अंगूरी भाभी टाइप जैसा क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें 3 भुजाएं पता है, ठीक है ना। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों भुजाएं पता होती हैं तो कैसे निकालते हैं, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्यों, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं पता हैं और इसमें हम तीनों भुजाओं को रखकर निकाल सकते हैं। लिखते हैं, अब पहले s निकालना पड़ेगा। s क्या है, अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। जोड़ते हैं तीनों भुजा, 5 + 12 + 13/2 बराबर 12 5 17, 3 20, 10 30 बटे में 2, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इसको याद रखते हैं और इसको मिटा देते हैं। यस की जगह पे हमें कितना रखना है, 15 सेंटीमीटर। लिखते हैं यहाँ पे √15 ब्रैकेट 15 माइनस a कितना है 5, फिर रूट लगाएंगे, रूट लगा हुआ है, फिर लिखेंगे 15 माइनस b कितना है हमारा 12, फिर 15 माइनस c कितना है 13। ठीक है ना। लिखते हैं √15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 10, गुणे 15 में से 12 घटाएंगे 3, गुना 15 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 2। ठीक है ना। अब इसको और आसान कर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। कि कैसे तोड़ेंगे इसको, 5 गुणे में 3, इसको तोड़ दें, 5 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 2। मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी हुई है तो उसको एक बार क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे, तो रूट उस पर से हट जाता है। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को बाहर लिख लिया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो गुणा लगा के 3 लिख लिया। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो गुणा लगा के 2 यहाँ लिख लिया। ठीक है ना, खत्म, रूट हट गया।
5 या 15 दूने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, ठीक है ना। बस ऐसे करते जाइए और एडवांस मैथ को बिल्कुल हलवे की तरह खाते हुए जाइए। बिल्कुल इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि उस त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो हमें भुजा पता है लेकिन अनुपात में पता है। अनुपात हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी चर संख्या से गुणा कर देंगे। इसको हम कैसे हटा सकते हैं, 3x 4x और 5x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें देखो 3 भुजाएं पता होती हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम, ये वाला रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक। लेकिन हमें परिमाप पता है तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है परिमाप। और ये दे रखा है किसके बराबर, ये दे रखा है 24 के बराबर, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12, कितना 12x बराबर कितना दे रखा है 24। तो अगर x निकालेंगे तो 24 में 12 से काटेंगे तो x कितना आ जाएगा 2, इस x कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी, 3x में रखेंगे तो 3 दूनी 6, अगर 4x में रखेंगे तो 4 दूनी 8, अगर 5x में रखेंगे तो 5 दूनी 10। ये भुजा निकल के आ गई 6 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें इस फार्मूले में इसको रख देंगे। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, 6 8 10 का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 10 8 18 6 24, 18 6 24, 24 बटे में 2 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब हमें अर्ध परिमाप पता चल गया है तो इस फार्मूले में हम रखकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 12 गुणे में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 12 माइनस कितना आया था भुजा 6, फिर ब्रैकेट 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 10, ठीक है ना। क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो इसमें रखेंगे सब में x के जगह पे तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 गुणे में 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो रूट के अंदर अगर 2 बार कोई चीज है तो उसे बाहर कर दिया जाता है और उस पर से रूट हट जाता है। देखो 6 2 बार है, 6 को लिख लिया, 2 2 बार है, इसको भी लिख लिया, फिर 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये भी 2 बार हो गया, इसको बाहर कर दिया हमने। अब इसे गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 6 दूनी 12 दूने 24, कितना 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।